आगे बात करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी आज एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है और इस बार सुर्खियों की वजह है हैकर्स, क्योंकि खबर यह है कि हैकर्स की तरफ से कश्मीर यूनिवर्सिटी के डाटा को हैक किया गया और तकरीबन 1 मिलियन बच्चों का जो डाटा है वो हैकर्स के पास चला गया है। डार्क वेब नामी हैकर की तरफ से यह दावा पेश कर दिया गया है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का डाटा जो है वो हैक कर दिया गया है और तकरीबन $250 मिलियन का सौदा इसका किया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या है जी, इसमें मेल है, इसमें फोन नंबर है, इसमें नाम है, इसमें एड्रेस है उन सभी लोगों का, उन सभी बच्चों का जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जेर तालीम है। और ये डाटा जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का हैक हुआ। कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उनको हैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन सारा कुछ प्रोटेक्टेड है, सेफ है, लेकिन हाई पावर कमेटी बिठा दी गई है ताकि इस पूरे मामले की निगरानी की जाए और देखा जाए कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप पर क्या कुछ करना। और वाकई तौर पर जो सुबह से बज हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो सुबह से लगातार खबरें आ रही है, क्या कितनी सदाकत उसमें है। सीधे चलेंगे श्रीनगर जहां से साहिल मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है, खबर यह है कि हैकर्स ने डाटा को हैक किया है। अगरचि वेबसाइट पूरी आपको दिख रही है लेकिन जो इनर डाटा है, यूनिवर्सिटी का डाटा है, उसको हैक करके हैकर्स ने हैक किया है और डार्क वेब नामी हैकर वेबसाइट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जी बिल्कुल गौहर, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ उससे पैदाशुदा होने वाले जो खतरात हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिलता है। और इसी तरह का एक खतरा जो है आज हमें देखने को मिला जब खबरों में ये बात सामने आई कि कश्मीर यूनिवर्सिटी यानी जब वादी कश्मीर का सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे बड़ा तालीमी इदारा जो है वो उसका जो डेटाबेस है उसको हैक कर लिया गया है। और डार्क वेब जो होती है एक ऐसी इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हर किसी के लिए विजिबल नहीं होता है। इसके लिए एक खास ब्राउजर की इस्तेमाल किया जाता है और उसी के थ्रू डार्क वेब पर आप जा सकते हैं। और डार्क वेब मोस्टली आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि डार्क वेब जो है वहां पर मोस्टली क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। वहां पर बहुत सारे हैकर्स होते हैं और उनकी बनाईशुदा हैकिंग फर्म्स होती हैं जहां पर ये हैकर्स जो होते हैं वो किसी के क्रेडेंशियल्स चोरी करते हैं और फिर वहां पर बेचते हैं। और आप वहां पर जो है किसी का जो एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या किसी के अकाउंट्स हो, किसी के पासवर्ड्स हो, ये सारी चीजें जो है वहां पर इनका लेन देन वहां पर किया जाता है। और अभी सबसे बड़ा जो खुलासा हो रहा है वो ये है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के करीबन 1 मिलियन स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज का जो डेटा है वो डेटाबेस जो है उसको हैक कर लिया गया है। और डार्क वेब पर कायमशुदा एक जो हैकिंग फर्म है जिसका नाम विक्टर लोस्टिंग है, उन्होंने वहां पर चढ़ाया हुआ है और उसकी कीमत जो है उन्होंने सिर्फ $250 जो है रखी है। और आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि इसमें यानी जो ये डेटा है इसमें स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, फोन नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेसेस हैं, पासवर्ड्स हैं और एम्प्लॉइज का डेटा भी शामिल है। इस तरह का जो है उन्होंने इंकशाफ किया है। और साथ ही साथ आपको मैं बताने की कोशिश करूं कि अभिषेक वर्मा नामी एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने जो इस वेबसाइट की यानी जो विक्टर लूस्टिंग जो फर्म है हैकिंग फर्म उसके जो एडिटर हैं या हम यूं कहें कि जो उसके एडमिन हैं उनका नाम जो उन्होंने रखा हुआ है उसका नाम है पॉम पुरिन, उनसे जो है राब्ता किया है और इसकी कंफर्मेशन उन्होंने दी है कि जितना भी डेटा वहां पर मौजूद है वो पूरा लेजिटिमेट है, यानी कि वो सही डेटा वहां पर है और कश्मीर यूनिवर्सिटी से हैक किया गया डेटा है। और इसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आई इसके बाद काफी ज्यादा ज़ेर बहस ये बनी हुई है सोशल मीडिया पर, जिसे हम समाजी राब्ता गाहें कहते हैं, फिर चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या बाकी जितनी भी समाजी राब्ता है कि किसने हैक किया, कैसे हुआ, ये तो एक बड़ा सवाल है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या उनकी तस्दीक हुई है कि हाँ जी डाटा हैक हुआ है या अभी भी मीटिंग्स और दीगर चीजों का सिलसिला जारी है? क्या कुछ डिटेल्स आपके पास?
बिल्कुल, इस हवाले से हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो अहदेदारान हैं उनसे बात करने की कोशिश की और इस पर हमारे साथ बात करते हुए जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के आईटी हेड हैं उन्होंने हमें बताया कि वो अभी जो एनालिसिस इस पर कर रहे हैं, तो अभी तक की जितनी भी उन्हें मालूमात हासिल हुई है उससे ये पता चलता है कि जो डेटा अवेलेबल होता है, यानी जो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल डेटा होता है, जिसमें हम रिजल्ट्स की बात करें या स्टूडेंट्स के कुछ क्रेडेंशियल्स जो अवेलेबल होती हैं वेबसाइट पर, जो कि पब्लिक डोमेन में भी सर्च किए जा सकते हैं और ढूंढे जा सकते हैं, उन्होंने कहा वो डेटा भी ठीक है और उसके अलावा एम्प्लॉइज का जो डेटाबेस है उसको भी देखने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक जो भी उन्हें मालूमात हासिल हुई है उसके मुताबिक उस डेटा को मॉडिफाई नहीं किया गया है, यानी उसमें कोई भी खलल पैदा नहीं की गई है या उसे एडिट या री एडिट करने की कोशिश नहीं की गई है, ये उनका बताना है। और उन्होंने कहा कि इसके चलते हमने डीप एनालिसिस जो है कर रहे हैं इस पर और बहुत जल्द उसका नतीजा जो है सामने आ सकता है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि अभी तक जितनी भी मालूमात उनको फराहम है उसके मुताबिक वो कह सकते हैं और तमाम स्टूडेंट्स या जितने भी लोग हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, साहिल, और बताने के लिए कि कश्मीर यूनिवर्सिटी क्या कुछ करे। एक और बड़ी खबर